प्रिय दोस्तों, फिर एक बार कमांडर सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर। यदि आपने अभी तक हमारा ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पल्स बीट ऑफ इंडिया को देखिए। यदि आपको उसकी वीडियो की क्वालिटी और उसमें जो विषय चुने गए हैं उनका डिस्कशन आपको पसंद आए, उसे लाइक करिए और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर आ रहा हूं और ये फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो ये बहुत ही गहन मुद्दा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे युवाओं के लिए, भारतवर्ष के। इसलिए मैं इसको संज्ञान में फिर एक बार ला रहा हूँ। वैसे मैं एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ। ये मुद्दा है कि हमारे युवा वो लगातार ही ड्रग्स की तरफ को उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से देखा है कि बॉलीवुड में जो फिल्म स्टार, उनके बच्चे जो है ना, जिस तरीके से ड्रग्स लेते हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से ड्रग का प्रयोग हो रहा है हमारे युवाओं में, वो शायद एक फैशन जो है ना आज युवा शक्ति के अंदर बन गया है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष एक युवा देश है और सबसे बड़ी शक्ति हमारी युवा हैं, जो आज 60 से 65% ऐसे युवा हैं जिनकी एवरेज एज जो है ना वो 30 से नीचे की है। और ये हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये अगले 30 से 40 सालों तक हमारे पास में रहेगा। तो जितनी हम उन्नति कर सकते हैं, जितने हम शिखर पर पहुंच सकते हैं, वो सिर्फ युवाओं के कारण। लेकिन ये जो मादक द्रव्य और मादक पदार्थ और जो ड्रग्स, और इसमें सबसे गहन है गुटखा। आज मैं गुटखे पर ही केंद्रित करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि गुटखे का प्रचार जिस तरीके से हमारे बड़े हीरो कर रहे हैं, आप उन सभी हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को आप डिस्कार्ड करिए, उनको बायकॉट करिए, जो भी गुटखा और ये सरोगेट एक तरीके से जो ब्रांडिंग करते हैं, जो सरोगेट एडवर्टीजमेंटाइजिंग करते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, मैं युवाओं को और अपने जो सुनने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा। ये है जैसे एक बहुत ही फेमस गुटखा है, तो उसका जो ब्रांड है वो इलायची भी बनाता है और पान मसाला भी बनाता है। तो गुटखे का प्रचार जो है ना वो टीवी पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलाउड नहीं है। तो ये लोग प्रचार करते हैं उस प्रोडक्ट की, इलायची का या उसके पान मसाले का। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट एक तरीके से ये है कि जो उनका मेन ब्रांड है वो है गुटखा। अब गुटखे पे आइए, जो पहले 5 से 6 बहुत ही फेमस जो गुटखा ब्रांड है इंडिया की, उनकी सेल जो है वो रोज कैश में है ऑल ओवर इंडिया। और इन सब की जो सेल है गुटखे की वो है करीब 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ प्रतिदिन। इसका इफेक्ट किस पे होता है? सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो हमारी लेबर क्लास है, जो हमारी मजदूर लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको ये गुटखे की आदत पड़ गई है। जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट हैं रियल इस्टेट की, सारी इंडिया में आप देख लीजिए, या जहाँ पर भी लेबर का काम होता है वहाँ पर आप देखेंगे कि इस गुटखे का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। और ये गुटखा उनकी हेल्थ को डायरेक्ट नुकसान पहुँचाता है, उनसे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं और वो जल्दी ही मर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है और भारतवर्ष इससे लगातार कमज़ोर हो रहा है और हमारा गरीब का पैसा जो है ना उनकी पॉकेट में जा रहा है, क्योंकि ये गुटखे वाले लगातार मालदार होते जा रहे हैं। और ये गुटखे वाले इस तरीके से जो गरीब जनता है उन्हें शायद नहीं पता है कि गुटखे का लगातार सेवन करने से एक तो एवरेज एज में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसकी एवरेज एज नीचे पड़ जाती है। बच्चों पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ता है और जो गुटखे का प्रयोग करने वाला है उसको डिफरेंट तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं और ये डिफरेंट बीमारियों का कारण मौत होती हैं, जो करीब, मेरे ख्याल से जिस तरीके से डेटा शेयर किया है वो है करीब इन बीमारियों के कारण करीब 5,000 से 6,000 लोग हर महीने मरते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हीं से है कि हम गुटखे पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। इसका जो है ना बहुत ही गहरा असर हमारी गरीबी पर है। आप देखिए कि एक गरीब आदमी जिसको वो 300 या 350 या 250
जितने भी पैसे अपने दिन में कमा रहा है, यदि उसमें से 50-60 रुपए की वो जो है ना वो गुटखा खाता है, और इस गुटखे का जो उसके शरीर पर असर होता है, वो 50 से 60 रुपए उसकी इनकम को कम करता है। वो 50 से 60 रुपए उसके बच्चों का निवाला उनके मुंह से छीनता है, उन बच्चों की पढ़ाई उनसे छीनता है। क्योंकि ये जब 2-4 साल या 5 साल हो जाते हैं, जब इनको गुटखे की आदत पड़ जाती है, तो फिर ये बीमार रहने लगते हैं। बीमार रहने लगते हैं तो ये लोगों से उधार लेकर अपना इलाज कराते हैं। ये एक तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है या इंश्योरेंस, उससे भी जुड़े हुए लोग नहीं हैं, क्योंकि सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन लेबर का, इंश्योरेंस का और मेडिकल, और जो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है, ये उसके अंडर में भी कवर्ड नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज। तो मेरा कहना यही है कि जितने भी ये गुटके वाले हैं, वो हमारे गरीब आदमी का ही निवाला छीन कर अपने आप और अमीर होते जा रहे हैं। और वो अपना इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं? जो इस तरीके से कैश आ रहा है, वो उन्होंने अपनी जो है ना अपनी फैमिली के और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे तक 100 वर्षों तक उनकी फैमिली को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने एसेट उन्होंने जोड़ लिए, फैमिली एसेट्स बना दिए हैं, चिल्ड्रन एसेट्स बना दिए हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म बना दिए हैं। बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म में वो जो है ना बैम्बू की, आंवले की और सैंडलवुड की और पता नहीं किस किस चीज़ों की जो है ना वो उसमें खेती कर रहे हैं। उनकी इनकम दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। वो खाने के अलग अलग रिटेल आउटलेट खोल रहे हैं। तो एक तरफ वो आ रहे हैं ऐसे रिटेल मार्केट में जहाँ पर वो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पर दूसरी तरफ जो है ना जो गुटखा उनका मेन है। और इसमें एक बहुत बड़ा खेल है कि ये जो सारे फेमस ब्रांड हैं जिनका गुटखा बिकने लगता है, फिर वो डुप्लीकेट भी कम पैसों में भी बनाते हैं, और वो बिल्कुल एक तरीके से जहर है। जब उनको आदत पड़ जाती है तो उसी का यदि ब्रांड नेम का कोई साइड प्रोडक्ट जो मिलता है जो खराब होता है, वो फिर वो सस्ता बेचकर और ज़्यादा उनकी बिक्री होती है, और इस तरीके से और ज़्यादा मुनाफा वो कमाते हैं इस तरह के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर। और डुप्लीकेट का बहुत ही बड़ा असर हमारे इन गरीब भाइयों पर और उनकी फैमिली पर पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे से सभी लोग अवगत हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका पैसा जो टैक्स में वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोडक्शन फैसिलिटी में ये गुटखे कंपनी कितना बड़ा धोखा गवर्नमेंट को दे रही है। वो इस पर जीएसटी भी नहीं भर रही है। वो एक ही बैच के गुटखे की प्रोडक्ट जो है ना वो अगले महीनों तक निकालते रहते हैं, और हर एक महीने जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बाद में उनकी प्रोडक्ट की जो है ना वो नीचे घटती जाती है, और सेम बैच के गुटखे को मार्केट में, और इसमें आप पकड़ भी नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या में। क्योंकि मान लिया यदि मैं नोएडा की एक एग्जाम्पल लूँ, तो नोएडा में कम से कम जो है ना 50,000 छोटे छोटे लोग जो है ना वो गुटखा बेचते हैं। तो कहाँ पर आप जाकर पकड़ेंगे कि ये बैच 2019 का है या ये बैच जनवरी का है? तो इस तरीके से जीएसटी की भी बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के ऐसे तबके के लोग हैं उनको ये पैसा खिलाते हैं, पॉलिटिक्स में भी इनका दखल है, और इन्हीं वजह से जो है ना तो गुटखे की सेल कम हो सकती। जिन स्टेट्स ने गुटखे पे पाबंदी भी लगी है वहाँ पर भी ये गुटखा खुलेआम बिकता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव वो गरीब है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, हर एक स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, हर एक पढ़े लिखे इंसान से मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये हमारे देश में होना चाहिए? जो एक ऐसी चीज़ जो हमारे गरीब को उसका निवाला छीन रही है, जो उसका एक कम से कम जो है ना वो 15 से 25% या 30% तक उसकी इनकम को छीन रही है, उसको फिर गरीब कर रही है, या उसको जो एक पौष्टिक आहार मिलना चाहिए उसकी जगह वो नहीं मिल रहा है, और उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या होगा? गरीब और गरीब बनेगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यदि ऐसा होगा तो हमारा एक जो बहुत ही बड़ा तबका है भारतवर्ष का, जो बहुत ही अत्यंत गरीब है, वो कैसे गरीब से उठ के आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो क्या हम सशक्त भारत बना सकते हैं? क्या हम एक सेल्फ रिलायंट नेशन बना सकते हैं? क्या हम एक सक्षम भारत बना सकते हैं? नहीं। इन चीज़ों पे हमें मुद्दों पे ध्यान होगा, और मेरे ख्याल से गुटखा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है,
और मैं सभी लोगों से अक्रॉस द पार्टी लाइन, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई भी मुद्दा नहीं है, ये डायरेक्ट जो है हमारे गरीब की स्थिति को उभारने का है, एक गरीब की हेल्थ का और उसके स्वास्थ्य का है, एक गरीब के परिवार और उसके बच्चों का मामला है, किस तरीके से हम उनका सशक्तिकरण करें, किस तरीके से उनकी हम इनकम बढ़ाएं और किस तरीके से हम उनको स्वस्थ रखें, और एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दोस्तों, सभी लोग जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो प्लीज़, यदि आपको ये पसंद आया, लाइक करिए और फिर इस चैनल को बस सब्सक्राइब करिए। पल्स बीट ऑफ इंडिया, कमांडर सुधीर आपके सामने इसी तरह के गहन और महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने उठाता रहेगा और गवर्नमेंट को अवगत कराता रहेगा। जो हमारे विभाग हैं जो इससे कनेक्टेड, उनको भी ट्विटर से और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता रहेगा, ताकि अपने गरीब भाइयों को उससे बचाया जा सके और उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, उनके जो परिवार को जो है ना एक तरीके से अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, उनको खुद और उनकी फैमिली को और उनको बच्चों को एक पौष्टिक भोजन मिल सके, उनका ध्यान रखने के लिए ही ये विषय उठाया गया है। धन्यवाद।